तो आज हम लोग प्रिमिटिव पॉलिनोमियल का आइडिया डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन में गिवन है लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन। डी हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है एंड एफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स टू दी पावर एन बिलोंग्स इन डी ऑफ एक्स। तो हमारे पास एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि एक एन डिग्री पॉलिनोमियल है, दैट इज इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स टू दी पावर एन, जो कि डी ऑफ एक्स का एक एलिमेंट है। देन एफ एक्स इज कॉल्ड ए प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इफ जीसीडी ऑफ ए जीरो ए वन डॉट डॉट ए एन इज ए यूनिट। तो हम इस एफ एक्स पॉलिनोमियल को एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल बोलेंगे अगर एफ एक्स के सारे कोएफिशिएंट ए जीरो ए वन डॉट डॉट ए एन इन सारे के जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक यूनिट हो तो। ओके, अभी अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब। तो हमारे पास एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है जो कि जेड ऑफ एक्स में बिलोंग करता है। ओके, तो यहाँ पर जो जीसीडी है ऑफ 2, 3, 5 एंड 6 दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। 2, 3, 5, 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर प्लस माइनस 1 होता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है इज ए प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, इज ए प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो जीसीडी होता है एफ एक्स पॉलिनोमियल का, मतलब कि एफ एक्स पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट का जो जीसीडी होता है वो एक यूनिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो एफ एक्स पॉलिनोमियल है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल हो जाएगा। अभी दूसरे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास है 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर, जो कि जेड ऑफ एक्स का एक एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो जीसीडी है कोएफिशिएंट का, मतलब कि 2, 4, 6 इन तीन कोएफिशिएंट का जो जीसीडी है वो इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 हो रहा है, which is not a unit, जो कि एक यूनिट नहीं है। तो ए इंप्लाई करता है कि एफ एक्स इज नॉट ए प्रिमिटिव पॉलिनोमियल, मतलब कि एफ एक्स एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अभी प्रिमिटिव पॉलिनोमियल के बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन। तो सबसे पहले हमारे पास एफ एक्स को एक एन डिग्री पॉलिनोमियल है जो कि जेड ऑफ एक्स का एक एलिमेंट है एंड पी हमारे पास एक प्राइम है जो कि इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो पहला कंडीशन है पी डिवाइड ए आई फॉर आई इक्वल्स टू 0, 1, 2 डॉट डॉट इन माइनस 1, मतलब कि पी ए जीरो को डिवाइड करता है, पी ए वन को डिवाइड करता है, पी ए टू को डिवाइड करता है, डॉट 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 पी ए एन माइनस 1 को डिवाइड करता है। लेकिन दूसरे कंडीशन में बोला गया है कि पी डज नॉट डिवाइड ए एन, मतलब कि पी जो ए एन कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड नहीं करता है। और तीसरे कंडीशन है कि पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड ए जीरो, मतलब कि हमारे पास जो पी प्राइम है उसका जो स्क्वायर आएगा, मतलब कि जो नंबर आएगा स्क्वायर करने के बाद वो ए जीरो कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं करता है। अगर पी इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे देन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू और क्यू ऑफ एक्स। तो हम उस एफ एक्स पॉलिनोमियल को इरिड्यूसिबल बोलेंगे ओवर क्यू और क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर है। अभी अगर एफ एक्स पॉलिनोमियल आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करने के साथ साथ अगर एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल भी हो तो उस एफ एक्स पॉलिनोमियल को हम इरिड्यूसिबल ओवर जेड और जेड ऑफ एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही है आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन। तो अभी हम लोग आइजेंस्टाइन क्राइटेरियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है टेस्ट इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ 2x टू द पावर 5 प्लस 15x क्यूब प्लस 10x प्लस 5 ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू 2x टू द पावर 5 प्लस 15x क्यूब प्लस 10x प्लस 5, जो कि एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स टू द पावर 4 प्लस ए फाइव एक्स टू द पावर 5। ए हमने मान लिया है, ए हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें ए जीरो इक्वल्स टू 5, ए वन इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 10 है और ए वन का कोफिशिएंट एक्स है, तो यहाँ पर ए वन इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। ए टू इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0, ए थ्री इक्वल्स टू मिलेगा 15, ए फोर इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0 एंड ए फाइव इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2। तो अगर अभी हम प्राइम पी इक्वल्स टू 5 ले ले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेयर पी डिवाइड ए आई फॉर आई इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर पी प्राइम इक्वल्स टू 5, ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर इन सारे के सारे कोएफिशिएंट को डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइम पी है वो ए फाइव को डिवाइड नहीं करता है। यहाँ पर
n का वैल्यू है 5, तो an जो कोफिशिएंट है उसे प्राइम p डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जो p² आएगा वो a0 को भी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर p a5 को डिवाइड नहीं कर रहा है और p² भी a0 को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 25 कभी भी 2 को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो p² a0 को डिवाइड नहीं करेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बाय आइजनस्टाइन क्राइटेरियन, यहाँ पर आइजनस्टाइन क्राइटेरियन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम आइजनस्टाइन क्राइटेरियन से बोल सकते हैं क्राइटेरियन एफ पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर। अभी यहाँ पर जो एफ पॉलिनोमियल है उसके सारे के सारे कोफिशिएंट, मतलब कि 2, 15, 10 एंड 5, इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी है दैट इज इक्वल्स टू ±1 होता है। तो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज ए प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। एफ एक्स जो है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है, ओके, पॉलिनोमियल। सो हियर एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि हमने आइजनस्टाइन क्राइटेरियन में पढ़ा था कि अगर एफ एक्स आइजनस्टाइन क्राइटेरियन सेटिस्फाई करता है और उसके साथ साथ एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल भी होता है, तो वो जेड के ऊपर एक इरिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है टेस्ट इरिड्यूसिबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक 10 डिग्री पॉलिनोमियल गिवन है ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x⁻10 - 25x⁻7 प्लस 10x⁴ प्लस 5x² प्लस 20, इसे हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ प्लस डॉट डॉट ऐसे ही a10x⁻10, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ से हम दोनों साइड को कंपेयर करके लिख सकते हैं a0 इक्वल्स टू 20, a1 इक्वल्स टू 0, a2 इक्वल्स टू 5, a3 इक्वल्स टू 0, a4 इक्वल्स टू 10, a5 इक्वल्स टू 0, a6 इक्वल्स टू 0, a7 इक्वल्स टू -25 होगा एंड a8 इक्वल्स टू 0 होगा, a9 इक्वल्स टू 0, a10 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर अगर हम प्राइम p इक्वल्स टू 5 ले लें तो हम देख सकते हैं हेयर p डिवाइड ai फॉर i इक्वल्स टू 0, 1, 2 डॉट 9। तो यहाँ पर जो प्राइम p है वो ai को डिवाइड करता है फॉर i इक्वल्स टू 0, 1, 2 डॉट 9। तो मतलब कि a10 को छोड़ के बाकी सारे कोफिशिएंट को प्राइम p डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर p डज नॉट डिवाइड an, मतलब कि a10 फॉर n इक्वल्स टू 10। ऑल्सो यहाँ पर p² डज नॉट डिवाइड, मतलब कि 25 डज नॉट डिवाइड 20, 25 कभी 20 को डिवाइड नहीं करता है, तो यहाँ पर p² भी 20 को डिवाइड नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पर आइजनस्टाइन क्राइटेरियन सेटिस्फाई करता है ये दिखा दिया है। तो बाय आइजनस्टाइन क्राइटेरियन हम बोल सकते हैं आइजनस्टाइन क्राइटेरियन एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर। अभी यहाँ पर जीसीडी ऑफ 2, 25, 10, 5, 20, मतलब कि एफ एक्स पॉलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट का जो जीसीडी है वो इक्वल्स टू ±1 होता है, मतलब कि एक यूनिट होता है। तो दिस सिंपल हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज ए प्रिमिटिव पॉलिनोमियल। एफ एक्स जो है वो एक प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल। सो हेंस हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ इंटीजर, और हमें यही दिखाना था।